हेलो गाइस, तो आज हम अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं इसका। देखिए ये एक अल्कोहल है और इस अल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 के साथ में हो रही है। तो यहाँ पर हमें एल्काइल हैलाइड मिल गया है। तो ये जो रिएक्शन है ये इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसको हम SNI बोलते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है तुम्हें, अगर यहाँ पर पायराडीन हो जाता तो ये फिर SN2 होती। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो SNI रिएक्शन है वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन से प्रोसीड होती हैं। तो अगली बार हो सकता है वो उससे पूछ ले कि क्या है इसका किस मैकेनिज्म से ये प्रोसीड हुई है, तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन से हुई है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइड्रोलाइज्ड मोर रैपिडली। तो हमें बताना है कि हाइड्रोलाइज्ड कौन सा सबसे फास्ट हो जाएगा इसमें। तो देखो ये यहाँ पर है और यहाँ पर अब हमें अगर हम यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं OH के साथ, हमें यहाँ पर OH जोड़ना है। तो फर्स्ट वाले में देखो SN2 होगी, सेकंड वाले में होगी रिएक्शन बट ये बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है CHCl, ये इजीली नहीं टूटता है। ये वाले में SN2 होगी बट यहाँ पर जो O के लोन पेयर्स हैं वो हेल्प करेंगे इस Cl को बहुत ईजिली यहाँ से रिमूव होने में, और इसमें ये SN1 के थ्रू जाती है, ये भी ध्यान रखना। तो अगली बार वो पूछ सकते हैं कि SN1 रिएक्शन का रेट किस में फास्टर होगा, तो D में होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द SN1 रिएक्शन विल बी मोस्ट डिफ़िकल्ट। तो SN1 रिएक्शन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट किस में होगी, किस में नहीं हो पाएगी या फिर। तो देखो इसमें हो जाएगी, SN2 है, इसमें भी कहीं ना कहीं हो जाएगी, क्योंकि ठीक है विनाइलिक क्लोराइड तो है बट ठीक है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी। दिस इज़ द ब्रैड्स रूल, और इसके हिसाब से जो यहाँ पर ब्रिज हेड है उस पर कार्बोकेटायन नहीं बनता है। यहाँ पे थोड़ा कार्बोकेटायन ब्रिज हेड का साइज़ बड़ा है तो इस वजह से कार्बोकेटायन बन जाएगा और रिएक्शन हो जाएगी, बट यहाँ पर नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं SN2 रिएक्शन के रिगार्डिंग और बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत। तो पहला है दे आर बायमोलिकुलर रिएक्शंस। तो SN2 रिएक्शन जो है मैं पहले एक बार बता देती हूँ। तो ये ऐसे होता है कुछ कि एक ही स्टेप में ये पीछे से अटैक करता है, मैं ऐसे लिख के बताती हूँ CH3X OH, यहाँ से अटैक होके ये X बाहर निकल जाता है, इसमें कुछ ऐसे ट्रांजिशन स्टेट बनती है, यहाँ पर ये X बाहर चला जाएगा और बैक साइड से OH जुड़ जाएगा आगे। तो देखो बायमोलिकुलर रिएक्शन है, जब रेट होता है तो ये सबस्ट्रेट और ये न्यूक्लियोफाइल दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, तो ये सही है। दे प्रोसीड विद कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर ये पहले CH3X था तो अब यहाँ पर CH3OH ऐसे बन गया। तो देखो यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप इधर साइड से बाहर हो रहा है और जो ये OH है ये बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर बैक साइड से अटैक होता है, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी सही है। दे इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट, तो ये इसमें गलत है, इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता, सारी रिएक्शन एक ही स्टेप में प्रोसीड हो जाती है। इतना फास्ट रेट होता है कि कुछ फॉर्मेशन होने का समय ही नहीं बनता, बस यहाँ पर ये एक इंटरमीडिएट एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। देयर इज़ नो रीअरेंजमेंट इन दैम, ये भी सही है कि बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, एकदम से ये बैक साइड से आके अटैक करता है और रिएक्शन कंप्लीट। तो थर्ड को छोड़ के बाकी सब होंगे, तो डी होगा, इसमें थर्ड ही नहीं है बस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स SN1 रिएक्शन। ओके, तो SN1 रिएक्शन जो है वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, मतलब कार्बोकेटायन स्टेबल होता है जितना ज़्यादा SN1 रिएक्शन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। तो देखो इसमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें ठीक होगा बट सबसे ज़्यादा होगा डी के अंदर, क्योंकि डी के लोन पेयर्स इसको ऐसे बाहर निकालेंगे और यहाँ पर ये देखो ये कार्बोकेटायन ऐसे बन जाएगा और फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आके अटैक कर देगा न्यूक्लियोफाइल और जुड़ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6, अमंग द फॉलोइंग द कंडक्टिंग फॉर्म ऑफ कार्बन इज। तो ग्रेफाइट कंडक्टिंग फॉर्म होती है कार्बन की। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल एल्डिहाइड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। पहला कथन है। दूसरा कथन है अल्फा हाइड्रोजन ऑन एल्डिहाइड आर एसिडिक। सो देखो, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना ज़रूरी है। ऐसे कुछ रिएक्शन होती है, यहाँ से प्रोटॉन उठता है तो अल्फा हाइड्रोजन तो होना चाहिए। तो सभी एल्डिहाइड नहीं जाएंगे कंडेंसेशन में, सिर्फ वो जाएंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो ये तो गलत हो गया। सेकंड, अल्फा हाइड्रोजन ऑन एल्डिहाइड आर एसिडिक। सो ये अल्फा हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक है, ये स्टेप सही है, तभी तो बेस आके इसको उठा रहा है, प्रोटॉन को। बेस आया और यहाँ से प्रोटॉन उठा लिया, तो सेकंड इज सही, फर्स्ट इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन CH3OH methyl alcohol is treated with CH3MgBr। तो देखो CH3MgBr के साथ में अगर CH3OH के हम रिएक्शन कराएंगे तो ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, क्यों? क्योंकि ये जो मेटल है ये पॉजिटिव हो जाएगा, CH3O माइनस नेगेटिव और H प्लस। तो ये CH3O माइनस यहाँ से Mg के साथ में अटैच हो जाएगा और ये CH3 यहाँ से H को पकड़ लेगा। बेसिकली अब यहाँ पर ये काम कर रहा है एज अ बेस, यहाँ से इसने इस H को उठा लिया तो बन गया है मीथेन। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेटिक यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तो SN1 रिएक्शन जो है वो कुछ इस तरीके से होती है। 2 स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाता है फिर इसके ऊपर। तो जो रेट है वो सिर्फ इस वाले स्टेप पे डिपेंड करता है, पहले स्टेप पे जो स्लो स्टेप होता है। तो जो रेट है वो फर्स्ट ऑर्डर होता है, ये स्टेप सही है। दे प्रोसीड विद रेसेमाइजेशन। रेसेमाइजेशन का क्या मतलब है यहाँ पर? तो देखो, जब यहाँ पर ये कार्बोकैटायन बना है, ठीक है, तो अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसके बाद, तो ये फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। तो एक डी फॉर्म बनती है, एक एल फॉर्म बनती है, क्योंकि ये प्लेनर होता है। अभी यहाँ पर तो तुम्हें प्लेन इसमें इस स्क्रीन के ऊपर तो तुम्हें ये 2D ही दिख रहा है, लेकिन जब तुम इसे बाहर निकाल के 3D देखोगे तो ये स्ट्रक्चर 3D में आगे से भी अटैक हो सकता है, इस पर फ्रंट साइड से भी और बैक साइड से भी। तो उस वजह से यहाँ पे डी और एल फॉर्म बनते हैं, जिसको हम रेसेमाइजेशन बोलते हैं। तो ये भी सही है। रीअरेंजमेंट में टेक्स प्लेस इन दैम। देखो, अब कार्बोकैटायन है तो कार्बोकैटायन अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रीअरेंज हो सकता है, तो ये भी सही है। देखो यहाँ कैसे किस स्टेप में रीअरेंज होता है ये। तो अगर कुछ ऐसे होता, सपोज यहाँ पे Cl लगा होता, यहाँ से निकला होता, तो अब कार्बोकैटायन रीअरेंज होता, ये H यहाँ आता और ये CH3 इस वाले कार्बन पे जाता। तो यहाँ पर ये H आ गया और इस वाले कार्बन पे CH3 चला गया। तो अब कार्बोकैटायन जो है, सॉरी ये इधर चला गया। देखो अब ये रीअरेंज होता है अपने आप को मोर स्टेबल दिखाने के लिए। तो ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8, ऑल एल्डिहाइड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में सभी एल्डिहाइड नहीं जाएंगे, वो जाएंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, तो ये गलत है।
अल्फा हाइड्रोजन ऑन एल्डिहाइड आर एसिडिक। देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है, तभी बेस यहाँ से आके इसको उठाता है और ये कुछ इस तरीके से बनता है और फिर ये एल्डोल कंडेंसेशन देता है। तो ये सही है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9, विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो देखो जब CH3OH CH3MgBr के साथ में रिएक्ट करता है तो अब ये यहाँ पर एज अ बेस काम करता है। क्यों? क्योंकि देखो मेटल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज, ये O- में टूट जाएगा और ये H+ में। तो अब ये यहाँ से इस H को उठा लेगा और ये मीथेन बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, SN1 रिएक्शन के बारे में कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, वो बताने सही हैं कि गलत है। तो देखो SN1 स्टेप्स के अंदर एक इस तरीके से कोई अल्काइल हैलाइड होता है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड हो तो और अच्छा है, वो रिएक्ट करता है। तो पहले स्टेप में तो कार्बोकैटायन बनता है और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो रेट इस सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड होता है ओनली। दूसरे स्टेप में ये जो कार्बोकैटायन बन गया है इस पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो आके जुड़ जाता है। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो है, दे प्रोसीड विद रेसमाइजेशन। देखो रेसमाइजेशन का क्या मतलब है, जब यहाँ पर ये कार्बोकैटायन बना तो ये कार्बोकैटायन प्लेनर है। यहाँ देखो तुम्हें इस पे पेपर के ऊपर तो ये दिख रहा है सिर्फ 2D में, जब आप 3D में देखोगे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पर अब जो OH- है वो फ्रंट साइड से भी अटैक करके जुड़ सकता है और बैक साइड से भी, तो जिसकी वजह से D और L फॉर्म बनती है। तो ये रेसमाइजेशन से प्रोसीड होगा। रीअरेंजमेंट, यस रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। देखो रीअरेंजमेंट कार्बोकैटायन अगर है तो कार्बोकैटायन अपने आप को स्टेबल होने के लिए रीअरेंज हो जाएगा। और किस केस में रीअरेंज होता है, सपोज करो अगर ऐसी कंडीशन होती, यहाँ से Cl निकलता, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता, अब ये कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज करता। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर एल्कीन पर HBr जुड़ रहा है। तो अगर हम नॉर्मली देखते तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखती है हमें कि ठीक है इधर से जो है वो H जुड़ गया है, इधर Br जुड़ जाएगा फिर मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पर देखो Br जो है वो इधर जुड़ गया है CH2 पर। तो अगर यहाँ पर Br जुड़ गया है तो ये अब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है। और एंटी मार्कोनिकॉफ है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगा और फ्री रेडिकल के थ्रू जाएगा। तो ये होगा रेडिकल के थ्रू। सेकेंड रिएक्शन, यहाँ पर CO पर CN जुड़ेगा। CN क्या है, न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। C वाला देखो, C वाला कैसे गया है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर H है, NH2- एक बेस आया है, यहाँ से Cl को बाहर निकाल दिया, बेंजाइन बन गया और फिर उसके बाद में यहाँ पर NH2 जुड़ जाएगा ऐसे अटैक करके। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। फोर्थ क्या है, फोर्थ यहाँ पर ये इसके साथ में मिलके एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर लेगा COCH3 और फिर यहाँ पर H के साथ में वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो COCH3 एक इलेक्ट्रोफाइल है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। तो देखो फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्या होगा फ्री रेडिकल, तो A का क्या होगा 5, ठीक है। B का क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कहाँ है फोर्थ में, B का क्या है फोर्थ, तो A इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, जो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट वाला स्टेप्स होता है ना, ये वही है। अभी ऊपर एक स्टेप में पूछा था ना एसन रिएक्शन के कि ये कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होता है इसमें कि नहीं, और मैंने वो करके भी दिखाया था, ये वही है। देखो तो ये SN1 रिएक्शन है, इसमें सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से Cl बाहर निकलेगा और कार्बोकैटायन बनेगा। अब ये कार्बोकैटायन होगा रीअरेंज, तो मैं इसको खोल के लिख देती हूँ, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, तो ये यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा, यहाँ पर ये CH3 आ गया। तो
तो अब जो ये OH है ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ये SN1 है। SN2 क्यों नहीं है? क्योंकि SN2 में एक ही स्टेप में सब होगा, एक ही स्टेप में OH आएगा, अटैक करेगा, Cl निकलेगा, तो ये SN2 नहीं है। E1 और E2 उसमें एलिमिनेशन होता है और डबल बॉन्ड आता है, एल्कीन बनता है, बट यहाँ पर क्या बना है? यहाँ पर ये OH जोड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर ये SN1 होगा। क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव अ प्राइमरी अल्कोहल। तो हमें बताना है कि किसमें प्राइमरी अल्कोहल बनता है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये HgOAC के प्रेजेंस में यहाँ पर कुछ ऐसे, देखो मैं इधर लिख के बताती हूँ। यहाँ पर ये एक एल्कीन है, यहाँ पर ये अब यहाँ पर कुछ ऐसे बनाएगा, और यहाँ पर जो पानी की प्रेजेंस में H2O की प्रेजेंस में अटैक इधर से होगा। क्यों? क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड से होगा, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बनेगा। ये रिंग जब ऐसे खुलेगी तो कार्बोकेटाइन इधर बनेगा, तो OH यहाँ पे आएगा फिर। तो इसलिए यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल तो नहीं बन रही है। अब देखो यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी रिएक्शन B2H6 के साथ में कराएंगे। तो जब यहाँ होगा तो ये एंटी मार्कोनिकोव एडिशन शो करता है, और यहाँ पर आएगा BH3 और H। फिर जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो यहाँ पर OH आ जाएगा, तो ये प्राइमरी अल्कोहल देगा। जो थर्ड वाला है D वाला, उसमें देखो उसमें फिर से वाटर का एडिशन है, तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ही देख के हम इसका एडिशन कराएंगे। तो जब यहाँ पर H2O ऐड होगा तो यहाँ पर OH इधर जुड़ेगा और H इधर जुड़ेगा। तो सिर्फ C है जिसमें ये एंटी मार्कोनिकोव के थ्रू जाएगा और प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट फॉर्म एल्कीन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो एल्कीन किसके साथ में नहीं बनेगा अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन देखो, मैं यहाँ लिखती हूँ RMGX। अब हमें इसकी रिएक्शन करानी है इन चारों के साथ में, और क्या बनाना है? एल्केन। तो यहाँ से ये एज अ बेस काम कर रहा है और ये H उठाएगा। तो देखो H ये यहाँ से भी उठा सकता है, H यहाँ से भी उठा सकता है, और H यहाँ से भी उठा सकता है। तो इन तीनों के पास तो H है उठाने के लिए, लेकिन यहाँ पर H नहीं है, तो यही आंसर है। इसके साथ मिलके ये एल्केन नहीं बनाएगा, यहाँ पर ये रिंग ओपनिंग होगी और अल्कोहल बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन एन अल्कोहल विल बी द प्रोडक्ट। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले A C6H5C ट्रिपल बॉन्ड N, इसकी रिएक्शन RMGX से करा रहा हूँ। तो यहाँ पर अटैक होगा कुछ इस तरीके से, मैं इसको PH लिख ले रही हूँ, और यहाँ पर ये R बन जाएगा, यहाँ पर ये। अब उसके बाद में क्या होगा कि हमें क्या बनाना है? हमें अल्कोहल बनाना है, OH ग्रुप आना चाहिए हमारा एंड में। अब हम इसकी रिएक्शन फिर पानी के साथ में कराएंगे, तो वाटर यहाँ पे अटैक करेगा और ये OH बनेगा, R बनेगा, यहाँ पर ये, यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा कीटोन। B में क्या बनेगा? देखो यहाँ पर ये PHMgBr है, इसकी रिएक्शन तुम CO2 से कराओगे, तो ये ऐसे इस पर अटैक करके और PHCOOMgBr, तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जब तुम इसको पानी के साथ में हाइड्रोलिसिस कराओगे तो PHCOOH बन जाएगा। थर्ड वाले में देखो यहाँ पर RMgBr है और इसकी रिएक्शन तुम करा रहे हो O2 के साथ में, तो ईथर की प्रेजेंस में। तो जब तुम यहाँ पर O2 के साथ में इसकी रिएक्शन करा रहे हो तो ये यहाँ पर ROH बनाएगा। और जब D में क्या हो रहा है? RMGX की रिएक्शन I2 के साथ में करा रहे हो तो यहाँ पर RX बनेगा और MgI2 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ